नमस्कार, मैं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो के साथ मौजूद हैं और वो है NCERT कक्षा 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की पहली किताब समकालीन विश्व राजनीति। इसके अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ मौजूद हैं जो कि प्रति वर्ष, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रति वर्ष बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो उसके अभ्यास के लिए आज मौजूद हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पिछले सालों में आते रहे हैं, उनके साथ उनको हल करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें। पहला विकल्प है 25 फरवरी 1945, दूसरा विकल्प है 23 दिसंबर 1945, तीसरा विकल्प है 24 अक्टूबर 1945 और चौथा विकल्प है 1 मार्च 1945। तो इसका जो सही आंसर है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिस तारीख को की गई थी वह तारीख थी 24 अक्टूबर 1945। तो इस यहाँ विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। वर्तमान महासचिव के बारे में पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। इसके बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है बान की मून, दूसरा विकल्प दिया है बुतरस घाली, तीसरा विकल्प दिया है कोफी ए अन्नान और चौथा विकल्प दिया है एंटोनियो गुटेरस। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से जो सही आंसर है हमारा वो है एंटोनियो गुटेरस। ये वर्तमान महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न नंबर 3 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 15, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 10 और चौथा विकल्प 20। तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या पूछी गई है। तो सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो है 15। तो विकल्प ए सही है। अब इसमें एक बात समझने की है कि कुल संख्या 15 है। अगर यही प्रश्न इस प्रकार होता कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर कुछ अलग होता, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो उनकी संख्या है 5 और इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 हो जाती है। यहां हमारे इस प्रश्न में सिंपल पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या, यानी कुल सदस्य संख्या का आभास होता है कि इस प्रश्न में कुल सदस्य संख्या को पूछा गया है। तो इसका आंसर इसीलिए हमारा ये 15 है, यानी 15 कुल सदस्य संख्या है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 4, और 4 में जो पूछी गई है वो है कि विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। यानी जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके स्थान पर बना। इससे पहले कौन सा संगठन था जिसका स्थान इस विश्व व्यापार संगठन में ग्रहण किया गया, उसके बारे में पूछा गया है और इससे संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, दूसरा विकल्प है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब आंसर देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि इसका विकल्प ए, विकल्प का जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गेट कहा गया, GATT, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है ये गेट का उत्तराधिकारी है। गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसके स्थान पर ये, और कब अस्तित्व में आया, ये अस्तित्व में आया था 1995 में गेट को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। तो इस प्रश्न का ये सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य देश हैं।
देखिए अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या वहां पूछी गई। यहां पूछा गया है कि कुल कितने स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य देशों का के बारे में पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 15, दूसरा विकल्प 10, तीसरा विकल्प 5 और चौथा विकल्प 8। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनकी संख्या है 5। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा प्रश्न का आंसर 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, कुल मिलाकर 6 अंग हैं। उन 6 अंगों में से यह पूछा है कि कौन सा अंग नहीं है। यह 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया है आर्थिक और सामाजिक परिषद, दूसरा विकल्प दिया है न्यास परिषद, तीसरा विकल्प दिया है सचिवालय और चौथा विकल्प दिया गया है विश्व व्यापार संगठन। तो यहां जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सचिवालय भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो चौथा है, विश्व व्यापार संगठन। अगले प्रश्न को देखें, और अगला प्रश्न 7वां क्वेश्चन है, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा एक गलत है। 4 बातें कही गई हैं। 4 में से कोई एक बात गलत है जो कि समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में पूछी गई है। हमें उसको सही आंसर के रूप में चुनना है। देखते हैं विकल्प कौन कौन से हैं। पहला विकल्प है कोई ऐसी विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। पहला विकल्प ये दिया गया है। इसको हम देखते हैं कि ये जो बात है, जो तथ्य है, क्या समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में सही है या गलत है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। इसको देखना है क्या ये सही है या गलत है। विभिन्न देश एक दूसरे पर बल का प्रयोग करते हैं। इसको देखते हैं कि विभिन्न देश एक दूसरे पर बल का प्रयोग करते हैं। ये बात समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में सही है या गलत है, ये देखना है हमें। और चौथा जो विकल्प है उसमें दिया गया है कि जो देश अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। तो ये विकल्प है हमारे सामने। इसमें कौन सी बात सही है इसको हम देखते हैं और कौन सी गलत है वह हम उत्तर के रूप में चुनते हैं। तो जो पहला विकल्प है कि ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी सभी बातें सही है। तो इस तरह से पहला विकल्प हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए स्थायी सदस्य ना होने के बारे में पूछा है। अब देशों के नाम पूछ लिए। इससे पहले पूछा गया स्थायी सदस्य देशों की संख्या, और उससे पहले कुल सदस्य देशों की संख्या पूछी गई थी। यहां पूछा गया है कि स्थायी सदस्य नहीं है, यानी कौन सा देश। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प ब्रिटेन, तीसरा विकल्प रूस और चौथा विकल्प चीन। देखिए हमने इससे पहले एक वीडियो में भी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 देश यूरोप के हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, एक रूस है, एक चीन है। तो इस तरह ये 5 सदस्य देश हैं, उनमें भारत शामिल नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां क्वेश्चन नंबर 9, और वो है कि विश्व व्यापार संगठन, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछा है। मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प जिनेवा में, दूसरा विकल्प न्यूयॉर्क में, तीसरा विकल्प पेरिस में और चौथा विकल्प हेग में। यह पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह पूछा गया है। इसमें हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में। पहला विकल्प हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसके बारे में 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से हमें सही आंसर का चयन करना है। पहला विकल्प, विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। दूसरा विकल्प, राष्ट्रवादी राज्यों की सुरक्षा। तीसरा विकल्प है विश्व को 2 गुटों में विभाजित करना। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमें देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसका मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखना। इस तरह पहला विकल्प सही आंसर है। इसको आप अपने नोटबुक में कर लें। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यह पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव के बारे में पूछा है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कोफी अन्नान, दूसरा है यूथोन, और तीसरा है बुतरस गाली, और चौथा है डैग हैमरशोल्ड। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमारा है विकल्प खा, यूथांट। ये पहले एशियाई महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगले प्रश्न को देखें, और प्रश्न नंबर 12, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछा है कि ये किस विषय से संबंधित है, किस क्षेत्र में काम करता है, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पर्यावरण, दूसरा विकल्प है आर्थिक सुधार, तीसरा विकल्प मानवाधिकार, और चौथा विकल्प है आतंकवाद निरोध। तो इसमें हम देखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो मानवाधिकार से है। तो इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, यानी मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश के पास विशेषाधिकार यानी वीटो पावर नहीं है? यह पूछा है। अब वीटो पावर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं। उन 5 स्थायी सदस्य देशों का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर वीटो यानी विशेषाधिकार यानी उसको वीटो पावर लगाकर रिजेक्ट या उसको पास होने से रोकने की पावर उनके पास है। तो 15 में से 5 देश जो स्थायी सदस्य देश हैं वो वीटो पावर से लेस हैं। उसी के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन से देश के पास वीटो पावर नहीं है। तो बहुत स्वाभाविक बात है, हम इसका उत्तर अपने आप से जान जाएंगे कि जो देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं उन सभी के पास वीटो पावर है। और हमने देख लिया कि कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो जो स्थायी सदस्य हैं उन सभी के पास वीटो पावर है। तो विकल्प में देखते हैं कि जो स्थायी सदस्य नहीं है वही हमारा सही आंसर होगा। तो पहला विकल्प दिया गया है जापान, दूसरा विकल्प दिया है चीन, तीसरा विकल्प दिया है ग्रेट ब्रिटेन, और चौथा विकल्प दिया है फ्रांस। तो इसमें हम देखें तो देखिए, जापान को छोड़कर चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये तीनों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इस लिहाज से इनके पास वीटो पावर है। एक अकेला जापान ऐसा है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए इसके पास वीटो पावर भी नहीं है और इसीलिए ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? अब यह अंग के बारे में पूछा है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि कौन अंग नहीं है। तो यहां हम देखते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुरक्षा परिषद, दूसरा विकल्प है सचिवालय, तीसरा विकल्प है महासभा, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी, उसके अनुसार सुरक्षा परिषद ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, सचिवालय भी अंग है और महासभा भी अंग है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प होगा वो होगा घ। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग ना हो। इस प्रकार ये हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है। अगले प्रश्न 15 प्रश्न पे आते हैं और वो है विश्व बैंक की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई? इसके बारे में पूछा गया है कि विश्व बैंक की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये हम देखेंगे। और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1944, दूसरा विकल्प है
1945 और तीसरा विकल्प है 1954 और चौथा विकल्प है 1955। इनमें से जो सही आंसर है वो है हमारा पहला 1944। विश्व बैंक की जो औपचारिक शुरुआत है वो 1944 में हुई थी। और ये जो औपचारिक शुरुआत हुई इसको कहा जाता है ब्रेटन वुड्स संस्थान। ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन से दो संगठन निकले, एक विश्व बैंक और एक IMF यानी IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसीलिए विश्व बैंक और IMF दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि और ये जो सम्मेलन हुआ ब्रेटन वुड्स में वो हुआ था 1944 में। तो इस तरह औपचारिक रूप से विश्व बैंक की शुरुआत 1944 से मानी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसके बारे में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 2 अक्टूबर, दूसरा विकल्प है 24 अक्टूबर, तीसरा विकल्प है 14 नवंबर और चौथा विकल्प है 26 जनवरी। तो यहाँ जो सही आंसर है हमारा वो है 24 अक्टूबर। इसी दिन 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और उसी के उपलक्ष्य में इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या पूछी गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प 5, तीसरा विकल्प 15 और चौथा विकल्प 20। तो हमने अभी जाना, इससे पहले स्थायी सदस्यों के बारे में पूछ लिया गया, उसके पहले कुल सदस्य देशों के बारे में पूछ लिया गया। तो जो अस्थायी सदस्य देश हैं उनकी संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, यानी 10। अगला क्वेश्चन 18वां, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इससे पहले इस तरह के कई क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो उससे हम यह अंदाज लगाएंगे कि यह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा जर्मनी और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। हम देखिए ब्रिटेन हमने बताया कि स्थायी सदस्य है, फ्रांस भी स्थायी सदस्य है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी स्थायी सदस्य है। और जो देश स्थायी सदस्य नहीं है वो है जर्मनी। तो इस तरह हमारा विकल्प ग सही हो जाएगा और इस प्रश्न का उत्तर जर्मनी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को का संबंध किससे है? यूनेस्को के संबंध के बारे में पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प शिक्षा और संस्कृति, दूसरा विकल्प स्वास्थ्य और शिक्षा, तीसरा विकल्प व्यापार और वाणिज्य और चौथा विकल्प कृषि और तकनीकी। इसके बारे में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही है। तो यूनेस्को का संबंध शिक्षा और संस्कृति से है, यानी शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में पूरी दुनिया में काम करने के लिए जिस संगठन का गठन किया गया है वो है यूनेस्को। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यहां पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। यानी अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। यहां एक बात और बता दी जाए कि सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्यों में से 5 सदस्य देश स्थायी हैं, वो परमानेंट हैं, चिरकाल तक उनका कार्यकाल है, अनंत काल तक। लेकिन जो अस्थायी सदस्य देश हैं जिनकी संख्या 10 है उनको चुना जाता है एक निश्चित अवधि के लिए, और वो हम देखते हैं कौन सी अवधि है। पहले देख लेते हैं कि विकल्प कौन कौन से दिए। तो पहला विकल्प 1 वर्ष, दूसरा विकल्प 2 वर्ष और तीसरा विकल्प 5 वर्ष और चौथा विकल्प 6 वर्ष दिया गया। तो अस्थायी सदस्यों को 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद में चुना जाता है। 2 वर्ष के बाद कोई दूसरे देश आ जाते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का विकल्प दूसरा 2 वर्ष सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और क्वेश्चन है 21वां, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? इसके संबंध में
4 कुछ विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1945, दूसरा विकल्प 1946, तीसरा विकल्प 1947 और चौथा विकल्प 1950। तो जहां तक भारत की बात है, भारत प्रारंभ में ही सुरक्षा परिषद का सदस्य बन गया था। इस तरह हम देखते हैं कि पहला विकल्प यानी 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ और उसी साल भारत इसका सदस्य बन गया था। तो इस तरह 1945 यानी विकल्प का इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से है? यानी जो वर्तमान में हमारे देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य जो महासचिव हैं, उनका संबंध किस देश से है, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है मिस्र और तीसरा विकल्प है ब्राजील और चौथा विकल्प है पुर्तगाल। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन से देश से संबंधित हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। तो वर्तमान महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस और एंटोनियो गुटेरस जिस देश से संबंधित है उस देश का नाम है पुर्तगाल। तो इस तरह विकल्प घ इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और अंतिम क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ये पूछा गया है कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसके बारे में हमें देखना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प 1944 है, दूसरा विकल्प 1945, तीसरा विकल्प 1947 और चौथा विकल्प 1950। हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुए सम्मेलन के दौरान हुई थी और ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन हुआ उसका साल था 1944। इसीलिए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना का वर्ष 1944 है और एक साथ दोनों संस्थाएं अस्तित्व में आई, इसीलिए हम इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस या ब्रेटन वुड्स संस्थान के नाम से जानते। तो इस प्रश्न में हमारा जो सही विकल्प है वो का है 1944, यानी विश्व बैंक की स्थापना साल 1944 में हुई थी। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ये थे इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनका अभ्यास करिए और इसके बाद अगले चैप्टर के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम हाजिर होते हैं, मिलते हैं इससे अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।